हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 एमसीक्यू लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो आज का। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनाज पीसने की चक्की हड़प्पा, ऑप्शन बी आरे वाले पहिए धोलावीरा, ऑप्शन सी मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाना रोपर, ऑप्शन डी आग द्वारा नाश हुआ सिंधु स्थल लोथल, ऑप्शन ई सूती वस्त्र प्रयोग के निश्चित प्रमाण मोहनजोदड़ो। तो इसमें जो सही आंसर है, जो सुमेलित नहीं है, आग द्वारा नाश हुआ सिंधु स्थल लोथल के नहीं है बल्कि कोट दीजी है, बाकी सब सुमेलित है। सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज पीसने की चक्की हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं। धोलावीरा और राखीगढ़ी से खिलौना की गाड़ी वाली पहिया मिला है जिसमें आरे बने हुए हैं। रोपर से एक अंडाकार गड्ढे में मानव कंकाल के ठीक नीचे पालतू कुत्ते के कंकाल पाया गया है। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां इस तरह के प्रथा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। कोट दीजी पुरातत्विक की खुदाई के दौरान वहाँ राख की एक मोटी परत मिली है जिससे यह संकेत मिलता है कि यह हड़प्पा कालीन पूर्व बस्ती भीषण आग के कारण नष्ट हुई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक चांदी के बर्तन के ढक्कन और कुछ तांबे के वस्तुओं से चिपके हुए सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। तांबे के संपर्क में रहने के कारण हजारों वर्ष यह सूती कपड़ा सुरक्षित रहा। प्रसिद्ध पुरोहित राजा की मूर्ति पर एक ओढ़ा हुआ शॉल दिखाया गया है जो कि इस काल में उन्नत वस्त्र का संकेत देता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे लगभग हर घर से मिट्टी और कीमती पत्थर से बनी तकलियाँ मिली है जिसका उपयोग धागा काटने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन में पूर्व सेल क्या है? ऑप्शन ए बुद्ध के उपदेश की संचिका, ऑप्शन बी बौद्ध केंद्र, ऑप्शन सी महासंदिक की उपसंप्रदाय, ऑप्शन डी स्थावीर का प्रधान केंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी। पूर्व सेल महासंदिक बौद्ध शाखा के अंतर्गत आने वाला एक विशिष्ट उपसंप्रदाय है। यह बौद्ध धर्म में पहला बड़ा विभाजन था। यह दक्षिण भारत में विकसित हुआ और मुख्य रूप से चैत्तिक संप्रदाय से संबंधित है जो बुद्ध को लोकोत्तर प्रकृति पर जोर देता है और महायान के विचार का अग्रदूत माना जाता है। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में अमरावती और नागार्जुन कोंड में सक्रिय थे। यह चैत्तिकवाद का हिस्सा था जो स्तूप या चैत्य की पूजा को बहुत महत्व देता था। वे मानते थे कि बुद्ध सांसारिक नहीं बल्कि अलौकिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन थी? ऑप्शन ए द इंडियन रिव्यू, ऑप्शन बी द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी द हिंदुस्तान रिव्यू। राइट आंसर है ऑप्शन सी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया इसे भारत की पहली न्यूज एजेंसी माना जाता है जिसकी स्थापना 1910 में केसी राय द्वारा किया गया था। हालांकि 1919 में इसका नियंत्रण ब्रिटिश एजेंसी रॉयटर्स के हाथों में चला गया था, जबकि फ्री प्रेस ऑफ इंडिया यह भारतीयों द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित किए जाने वाली पहली स्वदेशी समाचार एजेंसी थी। इसकी स्थापना लगभग 1925 से 27 के बीच हुई थी। स्वामीनाथन सदानंद ने इसकी स्थापना की थी। यह ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय दृष्टिकोण से समाचार प्रसारित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने यह आदेश दिए थे कि वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के
इसका आधा सरकार के पास जमा करना चाहिए। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खेती योग्य भूमि की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किए थे, आदेश दिए थे, जिसमें बिस्वा को मानक इकाई घोषित किया गया था। एक बिस्वा 1 बीघा का बिस्वा हिस्सा था। इस भूमि माप प्रणाली को मसाहत या जाबिता कहा जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक कृषि क्षेत्र के आधार पर उपज का सटीक हिस्सा जो उपज का 50% असूला जाना के लिए आदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को निम्नलिखित में किस अभिलेखों में परम भागवत कहा गया है? ऑप्शन ए गया ताम्रपत्र, ऑप्शन बी नालंदा ताम्रपत्र, ऑप्शन सी एरन स्तंभलेख, ऑप्शन डी इलाहाबाद स्तंभलेख। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 1 में ए, ऑप्शन 2 में ए बी, ऑप्शन 3 में ए बी सी, ऑप्शन 4 में ए बी सी डी। तो राइट आंसर है 2 नंबर ए और बी, गया ताम्रपत्र और नालंदा ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के तात्पर्य के संबंध में किसने यह कहा था? यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान रहे तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेंगे। ऑप्शन ए रानके, ऑप्शन बी क्रोचे, ऑप्शन सी रेनियर, ऑप्शन डी कॉलिंगवुड। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कॉलिंगवुड। इतिहासकार आर.जी. कॉलिंगवुड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द आइडिया ऑफ हिस्ट्री में ऐसी तथ्य का विवरण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महोच शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी घोड़ा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बैल। वैदिक काल में महोच शब्द मुख्य रूप से बड़े या शक्तिशाली बैल के लिए प्रयोग होता था। यह शब्द महा जिसका अर्थ बड़ा और उछन जिसका अर्थ बैल दोनों शब्द से मिलकर बना है, जो ऋग्वेद में बैल की शक्ति और कृषि और यज्ञ में इसके महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा नामक चर्चित चित्र की रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी मंजेचियो, ऑप्शन सी टिशियन, ऑप्शन डी क्वाटो लेंटो। तो राइट आंसर ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा को इटली के महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। इन्होंने यह पेंटिंग 1503 ईस्वी में बनाना शुरू किया और 1517 में पूरा किए थे। इस पेंटिंग में स्फुमातो तकनीक का प्रयोग किया गया, जिसमें रंगों और छाया का इतना कुशलता से प्रयोग किया गया है जिसमें कोई रेखा नहीं दिखाई पड़ती है। इस कारण इस पेंटिंग की मुस्कान रहस्यमयी लगती है। यह पेंटिंग कैनवस पर नहीं बल्कि पॉपुलर लकड़ी पर के पैनल पर तेल रंगों से बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासनकाल में किले के नियंत्रण तिहरे के नियंत्रण में रखे जाते थे। निम्नलिखित में से इनमें कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए मराठा, मुस्लिम, ब्राह्मण और कुंठी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मुसलमान इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारतीय हाई कमिश्नर के कार्य क्या थे? ऑप्शन ए भारतीय विद्यार्थियों को इंग्लैंड में सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन बी भारत एवं इंग्लैंड के व्यापार के विषय में परामर्श देना, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी, भारतीय विद्यार्थी को इंग्लैंड में सुविधा देना और इंग्लैंड और भारतीय व्यापार के विषय में परामर्श देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शैली और उनकी विशेषता को सुमेलित करें।
नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेशर शैली और चंदेल शैली। अब उसमें है गोपुरम, एक में, दूसरा में चतुष्कोणीय, 3 में छोटे छोटे उपशिखर और 4 में मिश्रित शैली। तो मिला करते हैं। नागर शैली का हो जाएगा 2 नंबर चतुष्कोणीय, द्रविड़ शैली का हो जाएगा 1 नंबर गोपुरम, बेशर शैली का होगा 4 नंबर मिश्रित शैली और चंदेल शैली का हो जाएगा छोटे छोटे उपशिखर। तो यह ऑप्शन है 2 नंबर में, आंसर 2 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शिवाजी को अंतिम रचनात्मक प्रतिभाशाली हिंदू शासक कहे हैं? ऑप्शन ए ग्रांट डफ, ऑप्शन बी वरुण डे, ऑप्शन सी जे.एन. सरकार, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी जे.एन. सरकार। सर यदुनाथ सरकार ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स में शिवाजी महाराज के प्रशासनिक कौशल, सैन्य रणनीति और दूरदर्शिता की प्रशंसा किए हैं और उन्हें अंतिम रचनात्मक प्रतिभाशाली हिंदू शासक के रूप में वर्णित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता और राजनीतिक पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन ए एस रहमान, ऑप्शन बी डॉक्टर के कौटिल्य, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है एस रहमान। गुट निरपेक्षता की राजनीतिक पुस्तक जिसे 1970 के दशक में एस रहमान ने प्रमुखता से रेखांकित किए हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत की स्वतंत्रता विदेश नीति का विश्लेषण किया गया है इस पुस्तक में। यह पुस्तक गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति, विकास और प्रमुख शक्तियों के ब्लॉक राजनीति के बीच में भारत की रणनीति स्वायत्तता की व्याख्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1890 ईस्वी में किसने लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित करने का निश्चय किया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। 1890-91 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में आयोजित करने का निर्णय दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश को भारत की स्थिति की जानकारी कराना था। इस विचार का पहल दादा भाई नौरोजी, विलियम वेडरवन और W.C. बनर्जी जैसे नेता इसमें सक्रिय थे। हालांकि 1891 के ब्रिटिश चुनाव के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, गार्गी ने किसकी सभा में प्रसिद्ध दार्शनिक याज्ञवल्क्य से दार्शनिक प्रश्नों पर वाद विवाद किए थे? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी जनक, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी परीक्षित। राइट आंसर है ऑप्शन बी जनक। गार्गी ने विदेह के राजा जनक की सभा में ऋषि याज्ञवल्क्य से वाद विवाद किए थे। यह जब याज्ञवल्क्य ने खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी घोषित किए थे। इसके बाद गार्गी ने उन्हें चुनौती दी और वह प्रसिद्ध दार्शनिक दोनों के बीच बहस हुई। यह बहस ब्रह्म ज्ञान और अस्तित्व के मूल के आधार पर आयोजित की गई थी, जहां गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कठिन प्रश्न पूछे थे। आज का मेरा क्वेश्चन यहीं तक था। थैंक यू।